अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी जी कुछ तस्वीरें देखी, तस्वीरें सच है झूठ है। धर्मेंद्र जी 3 मेहमान बचे हुए, मैं आऊंगा सर, अपना पॉइंट रखिएगा अपने पास, मैं आऊंगा। लेकिन मूर्तियां तोड़ दी गई। प्रयागराज में क्या हुआ नहीं हुआ, 100 मीटर का फासला था, भीड़ थी, एक साथ नहीं जाने दे सकते थे, ये प्रशासन का तर्क, तो उसमें भी अपना एक एजेंडा लेकर, क्यों ऐसा? पांडे जी, शिवम त्यागी सब कुछ को एआई बोल रहे हैं। अभी आपके ही चैनल पे वीडियो चल रहा था जिसमें एक संत को पुलिस वाले धक्का देके गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। क्या आपका चैनल भी एआई रिलेटेड वीडियो चलाता है क्या? आप बताएंगे, क्योंकि आपके चैनल में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि संतों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। रही बात वाराणसी की, वाराणसी में अगर एआई जनरेटेड वीडियो था तो हमारे कार्यकर्ताओं को जाने क्यों नहीं दिया जाता? वहां पर लोग जो देखना जाना चाहते हैं देखते जाते हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात पांडे जी, आप जा रहे हैं, अशोक सिंघल, आप जा रहे हैं, आप बनारस जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। हमारी किसको रोका? किस कार्यकर्ता को रोका? मीडिया वालों को भेजा जा रहा है, जो सिलेक्टिव मीडिया वाले जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। जैसे नहीं, हमारे रिपोर्टर गए तो आप कहिए हम भी सेलेक्टिव हो गए फिर? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं, हमारे रिपोर्टर गए और देखकर आए, दिखाए भी, रिपोर्ट भी दिखाई, आप सेलेक्टिव सबको कह दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ता अच्छा नहीं, एक और चीज है, देखिए कार्यकर्ताओं को क्यों टाइम्स के दर्शक हैं मुकेश चौधरी, वो ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि काशी से इतना प्रेम करने वाले समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात और पूछ लेना कि अगर काशी से इतना ही प्रेम है तो ये और बता दें कि ज्ञानवापी जो असली उसका स्ट्रक्चर है वो बाहर आना चाहिए कि नहीं, समर्थन में है क्या विरोध में? भाई ये दर्शक पूछ रहा है, बता कर अश्विनी मिश्रा, अश्विनी मिश्रा की बारी है, अश्विनी मिश्रा बोलिए। आप मैसेज इनकी शिवम की सारी मोरालिटी सब जब बोल रहे होते तभी होती है क्या? बाद में खत्म हो जाती है। अशोक सिंघल का नाम सुने हो? शिवम त्यागी, ये हमारे धर्मगुरु चक्रपाणी जी भी पहले विश्व हिंदू परिषद ये सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे, आप भी सुने होंगे। अशोक सिंघल ने कहा था नरेंद्र मोदी महमूद गजनबी से भी बदतर शासक है। जो सवाल पूछा है वो तो बता दें। महमूद गजनबी से ज्यादा मंदिर तोड़े। अरे भैया छोड़ो ना, ये गजनबी और मुगलों से बाहर निकलेगी कांग्रेस जीवन भर या वहीं रहना है? सही बात। अब यार नहीं, अकबर, बाबर, औरंगजेब इन्हीं को मानते रहोगे? थोड़ा बाहर अश्विनी मिश्रा, आप बाबर गजनबी पर डिबेट चाहते हैं तो बोलिए, मैं वो भी कर लूंगा। अरे ज्ञानवापी डिबेट नहीं चाहते हैं, ये ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, इनको अलाउड है सब। अच्छा, तो ज्ञानवापी सुनकर आपको दिक्कत हो गई? ओहो, ज्ञानवापी पर जवाब नहीं दिया, गजनबी पर पहुंच गए। नहीं, ज्ञानवापी पर दिक्कत हो गई, ज्ञानवापी पर दिक्कत हो गई, आपके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा। एक जनता का सवाल है। नहीं, शिवम एक मिनट शिवम प्लीज, एक मिनट शांत, मैं रोक दिया शिवम को, आपको ज्ञानवापी सुनकर दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे किसी चीज एक दर्शक ने सवाल कर दिया ज्ञानवापी पर, पूछ लीजिए, और शिवम ने उसको कोट कर दिया तो आपको दिक्कत हो गई? पांडे जी, मुझे जवाब दे लीजिए। झूठ से जो मैं एक्सपोज कर रहा हूं आप करने नहीं दे रहे। तो ज्ञानवापी पर आप एक्सपोज हो गए, बोलिए, 1 मिनट आपके हैं। ठीक है, शिवम ने आपको बीच में टोका, मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन ज्ञानवापी भी शामिल कर लीजिएगा, फिर भागिएगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। इन्होंने मंदिर तोड़े, इनके विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मोदी को महमूद गजनबी से बड़ा शासक बताया हिंदू मंदिर तोड़ने के मामले में। ऐसे आप इनको एक क्या 10 मिनट दे तो वो यही बोलेंगे टेप रिकॉर्डर की तरह। गरीबी की पांडे जी, आपको पता है देश में 50% लोगों के पास पहले 25% वेल्थ होती थी, वो 15% पे आ गई है। किसानों के जो मरते थे वो डबल हो गए, नंबर ऑफ डेथ्स। अब ज्ञानवापी सुनते आप वेल्थ पर चले गए। तो पॉइंट ये है कि अश्विनी जी, जवाब ये ज्ञानवापी की चर्चा आते ही आप वेल्थ पर क्यों चले गए? एक मिनट, ज्ञानवापी का असली स्वरूप बाहर आना चाहिए कि नहीं? जवाब देकर जाना, सीधा पॉइंटेड सवाल। ज्ञानवापी पे करनी है, आप बताइए ज्ञानवापी पे करते तो आप गजनबी बाबर भी हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं था, आप गजनबी बाबर लेकर चले आए बीच में, फिर मैं चला जाऊंगा। अभी सोमनाथ पर मंदिरों की चर्चा कर रहे थे, मैं फिर वही बात है, मैं मंदिरों की चर्चा कर रहा हूँ। नमामि गंगे पे कितना पैसा खर्च किया, गंगा कितनी साफ की? बताइए जरा, कितने करोड़ खर्च किए? अब तो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, वो भी बनारस में ही है ना गंगा जी। वहां कितने करोड़ खर्च किए, कितना सफाई किया? ठीक है, कितने पैसा अदानी को दिया, कितने पैसे? ठीक है, विनय मिश्रा, मैं आऊंगा स्वामी जी आपके पास। विनय मिश्रा, अगर पुलिस को लगा कि आपके नेता ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, एफआईआर दर्ज हो गई, तो पूछा जा रहा है भाई हमारे ऊपर एफआईआर क्यों हो सकती है? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी का धन्यवाद करूंगा कि अगर हिंदुओं की बात उठाने पे, अगर कहीं पे मूर्ति टूट रही है, अगर उसकी बात उठाने पर एफआईआर होती है तो हिंदुओं के लिए तमगा स्वीकार है। अरे वाह। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि इस मुद्दे पे प्रियंका गांधी ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी, अजय राय जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने, तमाम नेताओं ने ट्वीट किया था, लेकिन एफआईआर सिर्फ आम आदमी पार्टी पे हुई। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की तसल्ली है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी और कहीं ना कहीं हम लोगों को मान रही है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए हमारे पे एफआईआर किया।
और ऐसे 1000 एफआईआर हमें मंजूर है। अगर हिंदुओं की लड़ाई लड़नी होगी, अगर उसके साथ कहीं अत्याचार होगा, कहीं मंदिर तोड़ा जाएगा, तो ऐसे अगर एफआईआर होंगे हमें मंजूर है, हम स्वागत करेंगे इस एफआईआर का, लेकिन कहीं दबेंगे नहीं, कहीं डरेंगे नहीं इनके एफआईआर से। अच्छा खत्म हो गई बात है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए अगर एफआईआर ही आपके लिए तमगा है और आपको लगता है कि जिस पर हम एफआईआर करते हैं वो हमारा आने वाले समय में कंपटीशन होता है, तो ऐसे ही एक जिहादी शर्जिल इमाम पर भी हमने एफआईआर की हुई है, जेल में पड़ा हुआ। अगर आपको लगता है कि संजय सिंह पर भी एफआईआर करके आपको कोई तमगा मिल गया, भगवान आपको शुभकामनाएं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, आपके जो वो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो कहते थे मैं तो इस फेवर में नहीं हूं, श्री राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो, वहां पर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बना दो। ये कब से आपको हिंदुओं के लिए काम करने की इच्छा जाग गई भाई? एफआईआर किया ना, अरविंद केजरीवाल जी की नानी को मेरा शत शत नमन। वो भी कहती थी कि बेटा मेरा राम तो ऐसे मंदिर में रहता नहीं। आज आपको तमगे चाहिए हिंदुओं के लिए बोलने के लिए? आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान रख सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं। आप जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए और नए नए जिनको सिर्फ श्री राम की याद आई है, जिन्होंने हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जेल काट ली और आप जैसे अर्बन नक्सलों से लड़ लिए हम भाई, उसके बाद यहां पहुंचे। आपसे भाषण नहीं चाहिए, आपसे भाषण नहीं चाहिए, आपके बस की चुनाव नहीं एफआईआर तो होगी। आपको इस देश की सांस्कृतिक चीजों को लेकर जहां पर हिंदू और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वहां फर्जी वीडियो और फर्जी फोटो डालोगे तो एफआईआर होगी भाई। एक मिनट, विनय मिश्रा सुनिए सर, ये तो विरोधी भी स्वीकार करने लगे हैं कि बीजेपी प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है, तो चुनाव लड़ना बीजेपी के बस की बात नहीं है। कम से कम ये बोलने से पहले सोचिए। अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले बयान था कि बहुत प्रोफेशनल पार्टी है चुनाव लड़ने में डेटा के आधार पर, तो कम से कम ये मत कहिए। पांडे जी, मैं एक बात, शिवम त्यागी जी बहुत हर बात बीच में बोलते हैं। मेरे बीच में आप बोले भाई, क्या ये सही नहीं है? इस देश में आज इंस्टीट्यूशंस का जो है गठजोड़ बीजेपी से हो गया है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी जो ऑफिस में जाके बैठने लग गया है। इनके डीएम एसडीएम जो है आरएसएस की बिल्डिंग में जाके बैठते हैं। क्या है नहीं? क्या ये जहां चुनाव होता है वहां इनकी ईडी पहुंच जाती है, मतलब काशी विश्वनाथ में 10 सेकंड में टिक पाए जा रही है। इतने तो हिंदू हैं, मतलब इनको टॉपिक बदलना पड़ेगा। इनके पास 10-15 सेकंड का भी जवाब नहीं था। बताइए क्या हाल है आपका? आपके नेता ने ऐसे तमगा मिलेगा हिंदू धर्म का? आपके नेता ने ऐसे तमगा मिलेगा? इतना हिंदू मत करो। अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल से कह के आपकी नौकरी चला जाएगी। झूठ, प्रवक्ता नहीं रहोगे। अमानतुल्लाह खान ने अगर शिकायत कर दी अरविंद केजरीवाल से तो प्रवक्तागिरी चली जाएगी। ज्यादा राम राम मत करिए भैया, खतरा है आपके लिए, चिंता हो रही है मुझे आपकी। रविंद्र जायसवाल ने एक्सेप्ट किया कि मंदिर। ठीक है, मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास जाता हूं। स्वामी जी, ये पूरी डिबेट आपने सुनी। अब मेरा सवाल ये है कि चाहे काशी पर जो बीजेपी प्रशासन कह रहा है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है एआई जनरेटेड वीडियो से, या फिर प्रयागराज में जो प्रशासन ने कहा नियमों की अनदेखी, सिर्फ 100 मीटर चलना था। मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरीके की सियासत क्यों हो रही है? क्या यह हिंदू एकजुटता से डर है? उसके साइड इफेक्ट्स है? क्या है? कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों विवादों को? नहीं, हिंदू एकजुटता पे बार बार प्रश्न उठाया जाता है राकेश जी। अगर हिंदू एकजुट नहीं होता तो केंद्र में प्रचंड बहुमत से आज 12 साल से क्यों मोदी सरकार होती? आज देश के सभी राज्यों में क्यों बनता? लेकिन देखो, हर चीज एआई पे नहीं डाला जा सकता है। मंदिर सरेआम टूटा है और नॉर्मल लोगों ने वीडियो बना करके दिया है जो पूरे देश में वायरल हो रहा है। और उस पर जो गोल मटोल करेगा तो गलती हुआ तो उसमें माफी मांगे शासन प्रशासन वहां की, और वो करे। ये धर्म की बात है, राजनीति की विषय नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है जिस अहिल्याबाई होलकर ने कितने हजारों मंदिर और आश्रमों की जीर्णोद्धार कराया, उस पे एक लफंगा सा आदमी जो है पैर रख के खड़ा है। देख करके कोई भी सनातनी की जिसकी खून न खौल जाए वो हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू का औलाद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब मान लो ओएआई है, आप कह रहे अभी कॉरिडोर बना, अरे कॉरिडोर में किसने नहीं देखा हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, और बात कर रहे हैं यहाँ पे ओएआई हो सकता है। क्या शंकराचार्य पे इस तरह से अपमानित हो रहा है? वो भी एआई है। सरेआम शंकराचार्य जी बोल रहे उनको रोका गया स्नान करने के लिए। माघ मेला में संत स्नान नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? और पहले से जाने की व्यवस्था है, उसकी प्रशासन करनी चाहिए। तो हमें लगते हैं दोनों विषय के लिए सीबीआई जांच करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। देश के हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी है और उनको निश्चित रूप से इसको खुद संज्ञान में लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। हमारे पूरी तरह सनातन के जो देवी देवताओं का है वहां पे अपमान हो रहा है। वहां पे जहां पे प्रधानमंत्री जी खुद सांसद हैं जिन्होंने स्वयं धर्म के लिए काफी काम किया, राम मंदिर इनके कार्यकाल में बना है,
और वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे विकास के नाम पे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर एआई भी है तो ये जघन्य अपराध किया जिसने भी बनाया है, तो इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए, इसके भी। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो अन्याय हुआ इस पे भी करना चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी को चोटी पकड़ के खींच रहा है, बनाने वाला वीडियो नॉर्मल है, वो नॉर्मल व्यक्ति किसी ने बना लिया, थोड़े से दिखाई दे रहा है, तो इस सब पे जांच का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी ऐसा होगा तो फिर दूसरे सरकारें आई तो करेगी। हम कांग्रेस की बार बार करते, कांग्रेस तो निकम्मे थे ही, ये तो उत्पीड़न करते ही थे, हिंदुओं का तुष्टीकरण तो करते थे ही, राम मंदिर कितने कोर्ट में खड़े होकर टालने का प्रयास करते थे। तो लेकिन अगर जो अभी इस समय होगा तो उसमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि इस समय संतों को सम्मान होना चाहिए, मंदिरों का सम्मान होना चाहिए।